नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे सताई शुल्क को लेकर। बिजली बिल में जो प्रतिमाह आपसे सताई शुल्क लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है और कितना लगता है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी आज की चर्चा स्थायी शुल्क पर ही रहेगी। वीडियो प्रारंभ करें उसी से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं घरेलू मीटर के बारे में। जो घरेलू मीटर हमारे घर पे जो काम काज के लिए जो मीटर लगाए जाते हैं उन्हें घरेलू मीटर कहते हैं। ये जो अघरेलू मीटर होते हैं ये वही मीटर होते हैं जो दुकानदारों के पास लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में किसी प्रकार की दुकान है या चाकी वगैरह, जहां पर हम कोई अन्य कार्य करें, यानी कि बड़ी दुकान हो जहां पर मीटर का जो वाट है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर घरेलू की अगर हम चर्चा करें तो प्रथम 50 यूनिट प्रति माह तक अगर बीपीएल श्रेणी से आपका मीटर लगा हुआ है तो आपको 150 रुपये सताई शुल्क आपका फिक्स रहेगा। अगर आपका मीटर यानी कि अन्य डोमिनेशन में लगा तो भी 150 रुपये रहेगा। अगर आपका मीटर सीधा है, सिंपल सा है, तो 50 यूनिट तक आपका 250 रुपये स्थायी शुल्क निश्चित रहेगा। इसी के साथ ही अगर 100 यानी कि 51 रीडिंग से लेकर 50 से ऊपर चली जाए और 150 यूनिट प्रति माह के हिसाब से आए तो आपका जो स्थायी शुल्क है वो 250 रुपये रहेगा। फिर यहाँ पर 151 से लेकर 300 यूनिट प्रति माह तक आपका 300 रुपये हो जाएगा। वहीं 301 से लेकर 500 यूनिट यानी 301 से ऊपर 500 तक अगर कितनी भी यूनिट आती है तो आपको 400 रुपये रहेगा। और जो 500 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा आती है तो इसके अंदर आपका 450 रुपये हो जाएगा। और इसके अंदर एक बात और विशेष ध्यान रखें, मान लो कि आपका बिजली का बिल है वो साल में 2 या 3 महीने जो गर्मी रहती है उस समय आपका मान लो मीटर 151 से 300 के बीच रीडिंग आ रही है तो आपका सताई शुल्क हो जाएगा 300 रुपये। उसी के बाद आगे के दिनों में आपकी रीडिंग अगर 50 के आसपास आती है तो भी आपसे यही 300 रुपये है वो वसूले जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया हुआ है, नीचे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट, घरेलू उपभोक्ताओं के सताई प्रभार की गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के मासिक औसतन उपभोक्ताओं के आधार पर की जाती है। यानी पूरी साल के जो महीने होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है और उन्हीं के आधार पर ये आपसे तय किया जाता है कि आपकी जो औसतन रीडिंग है वो कितनी आ रही है और इसी के आधार पर आपसे ये स्थायी शुल्क है वो वसूला जाता है। तो ये कम ज़्यादा अपने आप हो जाता है। यहाँ पर फिर चर्चा करें कि अघरेलू 5 किलोवाट तक की चर्चा करें तो प्रथम 100 यूनिट प्रति माह तक 330 रुपये, 101 से लेकर 200 तक 330 रुपये, वहीं 201 से 500 प्रति माह 420 रुपये और 500 तक या 500 से ज़्यादा होने पर 500 रुपये होंगे। वहीं पर यह अघरेलू और देख सकते हो जिसमें 5 किलोवाट से अधिक मीटर होने पर आपकी जो वसूल राशि है वो 100 यूनिट प्रति माह से 150 रुपये, 101 से 200 के लिए 150 रुपये, 201 से लेकर 500 तक होने पर 150 रुपये और 500 से ज़्यादा होने पर 165 रुपये। ये अलग अलग हिसाब से चलता रहता है। यहाँ पर फिर आप रोड लाइट, कृषि मीटर और कृषि इसी का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी का है वो अलग अलग हिसाब किताब यहाँ पर रहता है। मिश्रित श्रेणी की चर्चा करें तो मिश्रित श्रेणी आती है तो 115 रुपये प्रति हाफ के अनुसार यानी आपसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्थायी शुल्क है ये अलग अलग बार अलग अलग आपसे जो आपकी यूनिट है इसी के आधार पे आपसे लिया जाता है। अब बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार कि स्थायी शुल्क क्यों लिया जाता है, स्थायी शुल्क एक बार ही लिया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन बिजली विभाग ऐसा नहीं करती है, हर बार हर महीने के हिसाब से आपका स्थायी शुल्क देती है। स्थायी शुल्क का मतलब यही है कि जो आपका पोल है उससे लेकर आपके मीटर तक किसी भी प्रकार की केबल में कहीं पर भी अगर हट जाती है या ये टूट फूट हो जाती है तो ये बिजली विभाग के द्वारा निःशुल्क इसकी है वो आपको लगाकर दी जाएगी। और पोल से लेकर मीटर तक जो भी केबल आती है वो बिजली विभाग की लगती है हमेशा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसी के लिए स्थायी शुल्क लिया जाता है। अगर आपसे इस प्रकार से आपके बीच में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप है वो शिकायत भी कर सकते हो। यहाँ पर शिकायत के लिए नंबर दिए हुए हैं तो इस नंबरों पे आप कॉल करके अगर आपसे किसी प्रकार के अन्य पैसे वसूले जा रहे हैं
तो आप इन नंबरों पर है वो शिकायतें कर सकते हो। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर के लिए अलग-अलग है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे सूचना भेज सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।